नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बहुत ज़ोर शोर से 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत होगा लोग इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत उम्मीदें उससे हैं और होना भी चाहिए। 2024 जो कि पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए बहुत उम्मीदों वाला वर्ष है और वो सारा निचोड़ 1 फरवरी को ही उसका सामने आ जाएगा कि हमारी उम्मीदें कितनी पूरी हुई, सरकार हमारी उम्मीदों पर कितना खरी उतरी। तो 1 फरवरी के दिन बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बकाया डीए एरियर 11% 18 महीने। तो 1 फरवरी के दिन इस पे पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी ने सरकार को पत्र लिखा, हमने उस पर आपको एक वीडियो बना के अपलोड किया था। शुरू से ही बोल रहे हैं कि सरकार डीए एरियर देगी, थोड़ा दबाव बनाया जाए और 6% ब्याज का कोई अवरोध नहीं है। अभी बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार 1 फरवरी को ऐसी घोषणा कर देगी। तो बहुत उम्मीद है, देखते हैं 1 फरवरी के दिन। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, बहुत ज़रूरी है। 1,000 रुपये मिल रहे हैं, नाकाफ़ी हैं। 3,000 रुपये सरकार इसको कर देगी, इसकी भी पूरी उम्मीद है। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर लोग कंफ्यूज हैं अभी भी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसी कट डेट नहीं दी है। कैग का जो सर्कुलर जारी हुआ है वो उनका डिपार्टमेंटल है और उसमें उन्होंने जो 23 अप्रैल से जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको और उसके बाद जो होंगे, ये हो रहे हैं, उनको भी एक इंक्रीमेंट देने की बात की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। और इसका मतलब ये नहीं कि पिछले वालों पे लागू नहीं होगा। पिछले लोग जो हैं उनका थोड़ा मामला ये है कि ये मामला बढ़ते बढ़ते 7th 6th 5th 4th पे कमीशन तक भी जा रहा है। मामला थोड़ा पेचीदा है, रायता बहुत फैला हुआ है, समेटने में टाइम लगेगा, लेकिन ये सभी पे लागू होता है। पहले तो कोर्ट केस की बात है कि जिन्होंने कोर्ट केस किया था उन्होंने जीत हासिल की, उनका नाम सामने भेजा जा रहा है, लेटर इशू हो रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मामला है कि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया ही नहीं है और उनकी भी स्थिति वही है, तो ऐसे मामले वाले लोग बिल्कुल उम्मीद रखें, क्योंकि कोर्ट केस तो उन्होंने भी नहीं किया है, जो कि अप्रैल 2023 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अब होंगे। इन लोगों ने तो कोर्ट केस नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही तो कैग ने आगे कोई मामला फिर से गुणा भाग न करना पड़े तो उनको एक मुश्त सब कुछ जोड़ के सेवानिवृत्ति के साथ ही भुगतान कर दिया जाए। तो ये पॉलिसी लागू हो गई, इसका मतलब है अब पिछले जो लोग हैं उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। इतनी आसानी तो नहीं है कि हुआ और एक कोई बटन दबा दिया और वो हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कैग ने सर्कुलर जारी किया है, कोई सरकारी आदेश वो नहीं। कैग भी अपना एक स्वतंत्र विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो ऑडिट करने का काम करता है। तो ये कोई सरकारी आदेश नहीं, डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिलकर ये नोशनल इंक्रीमेंट सभी के लिए लागू करने का आदेश करेगा। अभी कोर्ट केस के आधार पर डिपार्टमेंटों को ये लेटर इशू हो चुके हैं, संबंधित जो भी विभाग हैं उनके हेडक्वार्टर से, कि ये भुगतान किया जाए उन लोगों को जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था। तो नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर परेशान होने की बात नहीं है, ये सभी पे लागू होगा।
7th पे कमीशन में छमाही इंक्रीमेंट मिलता था। तो ये ध्यान रखो कि जो लोग दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं, अगर उनका ड्यू इंक्रीमेंट जनवरी से है तो ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंक्रीमेंट ड्यू है जुलाई में और रिटायर दिसंबर में हुए हैं तो उन्हें मिल जाए। इसी प्रकार से अगर इंक्रीमेंट जनवरी से ड्यू है और वो रिटायर जून में हो गए हैं तो उनको नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान दो, जिसका 1 साल क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो गई है और वो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो उसके लिए अधिकारी होंगे। डीए वृद्धि जो है डीए डीआर की 4% तय है और उसकी घोषणा मार्च में होगी। अप्रैल में भुगतान होगा। अभी इसका न तो कोई आदेश होगा न डिक्लेरेशन होगा। लोग उसको बोल रहे हैं कई लोग कि वो डिक्लेयर हो गया। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा पीछे चलते हैं तो वो लोग घोषित करते रहते हैं बीच में कि हाँ हमारे यहाँ इस महीने वाला, इस महीने से इस महीने का एरिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मार्च महीने में ही घोषणा करेगी डीए वृद्धि की। चुनावी आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाली है। उसके पहले ही ये जो तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो उसके पहले ही घोषणा हो जाएगी। नहीं तो फिर जब नई सरकार बनेगी उसके बाद होगा। बीच में कुछ मामला लगभग 2 महीने के लिए अटक जाएगा। एक बेहद महत्वपूर्ण मामला, आर्मी के सेवानिवृत्त लोग जो हैं हमारे एक्स सर्विसमैन, वो डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर आशंकित हैं। सरकार ने जो 21 सितंबर 2023 से डिसेबिलिटी का नया नियम लागू किया है उसको लेके। तो एक बात तो समझ लो, कुछ लोगों ने बोला कि 21 सितंबर 2023 से पहले जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार जो हैं, क्या उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा पहले उनको मिलता रहा लाभ वैसा ही मिलेगा। 21 सितंबर 2023 के बाद ही ये नियम लागू हुआ है और उसी हिसाब से चूँकि बहुत उसमें बदलाव है, लेकिन सरकार उसमें अब प्रश्न उत्तर अपना दे रही है। बहुत सारे उन पे दबाव बन रहे हैं, कन्फ्यूजन भी है। लेकिन 21 सितंबर 2023 के पहले कोई बदलाव नहीं किया गया है, आगे के लिए ही उसमें है। एक बेहद महत्वपूर्ण मामला फिक्स मेडिकल अलाउंस का है जो कि बेहद आवश्यक है। 1000 रुपये बेहद कम है। 3000 रुपये हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट वाले दिन, नहीं तो फरवरी में हर हाल में ये मिलने लगेगा। 3000 रुपये की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा पेंशन वृद्धि जो 65 साल की उम्र में, अभी तो कुछ लोग 10% 15% भी बोलने लगे, 5% वृद्धि का मामला चल रहा है प्रतिवर्ष 1% की दर से। तो ये भी मामला विचारणीय तो अब है, इसकी चर्चा होने लगी है और जो भी ये होना ये फरवरी महीने में ही हो जाएगा। 2024 का फरवरी महीना बेहद महत्वपूर्ण है। बजट 1 तारीख को आएगा, उसी दिन सब कुछ साफ होने लगेगा। तो पेंशन वृद्धि का मामला भी बेहद महत्वपूर्ण है पेंशनरों के लिए, क्योंकि 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले लोग तो बेहद कम हैं। तो ये उम्मीद करें कि इसमें भी कुछ सरकार निर्णय लेगी पेंशनरों के पक्ष में। बाकी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अभी हम थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहे हैं और आप सभी के स्वास्थ्य की कामना के साथ हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं।